बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सला वस्सलाम अला मुहम्मद व आलिही अल-तय्यबीन अल-मसूमैन। मुस्लिम बिन अकील सफ़ीर हुसैन अलैहिम अस्सलाम अपने सफ़र शहादत का आगाज़ करते हैं। मुस्लिम इब्न अकील अलैहि अस्सलाम के साथ अल हुसैन अलैहि अस्सलाम ने कैस इब्न मुशीर अल-सैयदनवी, अमारा इब्न अब्दुल्ला अल-सलवा और अब्दुर्रहमान इब्न अब्दुल्ला अल-लिज़दी को भेजा था। उसने मुसलमानों को अल्लाह से डरने की ताकीद की और मालूम किया कि अहल कूफा ने इज्तिमाई तौर पर किया फ़ैसला किया है। अगर वो उनको मुत्तहिद और काबिल एतमाद देखे तो उसे जल्दी से इसे ख़त भेजना चाहिए। मुस्लिम रमज़ान अल-मुबारक की 15 तारीख को मक्का से रवाना हुए। मदीना हाईवे का इस्तेमाल करते हुए वो मदीना पहुंचकर मस्जिद नबवी में गए, फिर अपने अहल खाना को अलविदा किया। कैस के कबीले से 2 रूट गाइड्स की खिदमत हासिल करने के बाद एक रात रूट गाइड गुम हो गए और वो बहुत प्यासे हो गए और बहुत गर्मी थी। उन्होंने मुस्लिम अलैहि अस्सलाम से कहा, जब उन्होंने सड़क के कुछ निशानात को पहचान लिया, इस रास्ते को ले जाओ और इस पर चलो, शायद तुम बच जाओ। चुनांचे इसने उनके मशवरे पर अमल करते हुए उन्हें छोड़ दिया। दोनों रूट गाइड प्यास से मर गए। वो उन्हें ले नहीं सकता था क्योंकि वो मरने ही वाले थे। इन रूट गाइड्स ने जो देखा था वो खुद सड़क नहीं थी, बल्कि इसकी तरफ जाने वाले कुछ निशानात थे। उनके और पानी के दरमियान फासला मालूम न था और ना वो खुद सवारी कर सकते थे और ना किसी और के साथ सवार हो सकते थे। अगर मुस्लिम अलैहि अस्सलाम इनके साथ रहते तो वो भी हलाक हो जाते। सबसे ज़रूरी मामला कीमती जानों को महफूज रखना था और इस वक्त तक मार्च को जारी रखना था जब तक पानी ना पहुंच जाता, इसलिए इसने उन्हें जहां थे वहीं छोड़ने का फैसला किया। मुस्लिम और उसकी खिदमत करने वाले बमुश्किल बच सके, यहाँ तक कि वो शाहरा और पानी के मंबा तक पहुंच गए, जहां उन्होंने थोड़ी देर आराम किया। मुस्लिम ने हुसैन अलैहि अस्सलाम को एक कासिद के साथ एक ख़त भेजा जिसे उसने पानी के मंबा के करीब रहने वालों से किराया पर लिया था। इसने इसे रूट गाइड्स की मौत के बारे में बताया, उसकी मुश्किलात के बारे में बताया और ये कि वो बतन अल-ख़त के एक तंग रास्ते पर उनकी हिदायत का इंतज़ार कर रहा था। कासिद ने मक्का में हुसैन अलैहि अस्सलाम से मुलाकात की और उन्हें ख़त पहुंचाया। अल हुसैन अलैहि अस्सलाम ने इसे वापस लिखकर हुक्म दिया कि वो बगैर किसी ताख़ीर के कूफा की तरफ कूच करे। ख़त पढ़कर मुस्लिम ने फ़ौरन अपना सफ़र शुरू किया और कबीला ताइस से ताल्लुक़ रखने वाले पानी के मकाम से गुज़रा। वो वहाँ से उतरा, फिर रवाना हो गया। उसने एक आदमी को एक हिरन को गोली मारकर मारते हुए देखा तो उसने इसे शगुन की अलामत के तौर पर लिया। अपने दुश्मन का कत्ल। कूफा में दाखिल होना। शव्वाल की 25 तारीख को कूफा में दाखिल हुए और मुख्तार इब्न अबू उबैद सक़फ़ी के साथ रहे, जो अपनी कौम में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त वाला, सखी और हिम्मत वाला, तजर्बाकार और पुरज़्म और दुश्मनान अहल बैत अलैहिम अस्सलाम का ज़बरदस्त मुखालिफ था। वो एक अक्लमंद आदमी था, ख़ास तौर पर जंग के उसूलों और दुश्मनों को ज़ेर करने के ज़राए के हवाले से बड़ा समझदार आदमी था। इसके तजुर्बे ने इसे हिकमत सिखाई। वो ऐसे आफात से गुजरे जिनसे इसने ज़ब्त नफस सीखा। उसने पैगंबर अकरम सुआद की औलाद के साथ सोबत रखी, इसलिए वो उनके अखलाक और हसन अखलाक से इस्तिफादा करते थे और वो अवामी और निजी तौर पर उनसे मशवरा लेते थे। बैत का हल्फ। शियों ने मुस्लिम से मुलाकात के लिए जब वो मुख्तार के घर पर ठहरे थे और इससे अपनी इताअत का इजहार किया था। इससे इसकी खुशी और जोश में इजाफा हुआ। जब उसने इनको हुसैन का ख़त पढ़कर सुनाया तो इब्बी इब्न शबीब अल-शकरी खड़े हुए और कहा, मैं लोगों के बारे में बात नहीं करता, ना मैं जानता हूँ कि वो अपने दिलों में क्या छुपाते हैं और ना ही मैं उनके बारे में तुम्हें धोखा देता हूँ। अल्लाह की कसम, मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने ज़ाती तौर पर क्या करने का फ़ैसला किया है। अल्लाह की कसम, मैं तेरी पुकार पर लब्बैक कहूँगा और तेरे दुश्मन से लड़ूंगा। मैं अपनी तलवार से तुम्हारा दिफा करता रहूँगा यहाँ तक कि मैं अल्लाह से मुलाकात करूँगा, जो मेरे लिए इसके सिवा कुछ नहीं चाहता।
हबीब इब्न मुज़ाहिर ने कहा कि आपने मुख्तसरा अपना इरादा बयान कर दिया है और खुदाए वाहिद की कसमें बिल्कुल ऐसा ही महसूस करता हूँ। सईद बिन अब्दुल्ला और हनफी ने भी ऐसा ही बयान किया है। दूसरे शिया उनकी बैत के लिए आए दीवान 18,000 आदमियों की गिनती, जबकि बाज़ मौरखीन ने कहा कि वो 25,000 आदमी थे। अल-शुबी के मुताबिक उनकी बैत करने वालों की तादाद 40,000 तक पहुँच गई। इसके बाद ही मुस्लिम ने अल-हुसैन अलैहिस्सलाम को एक ख़त लिखा जिसे इसने अबियस इब्न शबीब अल-शकरी के हवाले किया, जिसमें उन्हें कुफा के लोगों के दरमियान उनकी इताअत और उनकी आमद का इंतज़ार करने के इत्तेफाक की इत्तला दी। इसमें इसने कहा, एक स्काउट अपने लोगों से झूठ नहीं बोलता। 18,000 कोफ़ी मेरे पास आ चुके हैं, इसलिए जल्दी करो और जैसे ही ये ख़त तुम तक पहुँचे यहाँ आ जाओ। ये मुस्लिम की शहादत से 27 दिन पहले की बात है। कोफियों ने भी इसमें अपने ख़त का इजाफा किया, जिसमें उन्होंने दर्ज झैल कहा, जल्दी करो और हमारे पास आओ ए फर्जंद रसूल। कूफा में 1 लाख तलवारें तेरे पास हैं, इसलिए देर न करो। इससे बनी उमिया के मुफादात के हामिल एक गिरोह को गुस्सा आया। इनमें उमर बिन साद इब्न इब्बी वकास, अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम इब्न रबिया अल-हदरमी और अमारा इब्न अकबा इब्न अबू माद थे। उन्होंने यजीद को मुस्लिम इब्न अकील की आमद और उसके पीछे अहल कुफा के जमा होने से खबरदार करते हुए लिखा कि नौमान इब्न बशीर उसके रास्ते में खड़े होने के लिए इतने मजबूत नहीं थे। यजीद ने अपने गुलाम सर्जन से मशवरा तलब किया, जो इसका कातिब भी था और तफरीह करने वाला भी। सर्जन ने कहा, उबैद अल्लाह इब्न ज़ियाद तुम्हारा आदमी है। यजीद ने कहा, इसमें कोई खैर नहीं। सर्जन ने इससे पूछा कि अगर मुआविया जिंदा होता और आपको इसे कूफा के गवर्नर के तौर पर मुलाजिम रखने का मशवरा देता तो क्या आप ऐसा करते? यजीद ने इस बात में जवाब दिया, मुआविया ने इसे अपनी मेहर दे दी थी और मुझे उसकी सिफारिश करने से किसी चीज़ ने नहीं रोका सिवाय इसके कि मैं जानता हूँ कि तुम इससे कितनी नफरत करते हो। चुनांचे यजीद ने उबैद अल्लाह को कूफा रवाना किया और नौमान इब्न बशीर को माजूल कर दिया। इसमें मुअख्खर ज़िक्र लिखा, जिसकी तारीफ की जाती है वो एक दिन मजम्मत की जाएगी और जिसकी मजम्मत की जाएगी एक दिन तारीफ की जाएगी। आपको इस काम के लिए नामजद किया गया है जिसमें इस बयान का पहला हिस्सा अब पर लागू होता है। बुलंद अब थे, बादलों तक पहुंच रहे थे और इससे आगे आपको क्या तकलीफ है? आप अपाहज सूरज को देखते हैं। इसमें इब्न ज़ियाद को हुक्म दिया कि वो मुस्लिम इब्न उमर अल-बाहिली, अल-मंसीर इब्न अल-जरूद और अब्दुल्ला इब्न हारिस इब्न नौफल के साथ 500 सिपाहियों के साथ कूफा की तरफ रवाना हो, जिनको इसने हाथ से चुन लिया था। बसरा के लोग। इब्न ज़ियाद कूफा की तरफ भागा। उसने किसी की तरफ तवज्जो न दी जो थकन की वजह से घोड़े से गिरा, खा वो इसके अपने करीबी दोस्तों में से ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि जब शरीक इब्न अलसौर रास्ते में गिर पड़े और यहाँ तक कि जब अब्दुल्ला इब्न हारिस ये सोच कर गिरे कि इब्न ज़ियाद उनकी वजह से सुस्त हो जाएगा, इब्न ज़ियाद ने हुसैन के खौफ से उनकी तरफ तवज्जो नहीं की। अलिफ इससे पहले कूफा पहुंच जाता। जब वो कादसिया पहुंचा तो इसका गुलाम मेहरान गिर पड़ा। इब्न ज़ियाद ने इससे कहा, अगर तुम इसी तरह पैदल ही रहो और गवर्नर की हवेली तक पहुंच जाओ तो तुम्हारा अजर 1 लाख दीनार होगा। मेहरान ने कहा, अल्लाह की कसम में ऐसा नहीं कर सकता। उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद ने उसे शाहरा पर छोड़ दिया, फिर यमनी लिबास में भेस बदल कर काली पगड़ी पहन ली। वो अकेला सवार हुआ और जब भी किसी चौकी के पास से गुजरता तो इसके मुहाफिजों को लगता था कि वो हुसैन हैं, तो वो कहने लगे, खुश आमदीद ए फर्जंद रसूल। शाहरा नजफ के रास्ते कूफा पहुंचने तक वो खामोश रहे। जब वो पहुंचे तो लोगों ने इसका इस्तकबाल किया और यक ज़बान होकर कहा, खुश आमदीद ए फर्जंद रसूल अल्लाह। इससे इसका गुस्सा मजीद बढ़ गया। इसने अपना मार्च जारी रखा यहाँ तक कि वो गवर्नर की हवेली तक पहुंच गए। अल्लुमान ने इसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला और उसने हवेली की छत से इससे बात की। उसने कहा, मैं तुम्हें अमानत वापस नहीं करूंगा। ए फर्जंद रसूल। इब्न ज़ियाद ने इससे कहा, दरवाज़ा खोल दो क्योंकि तुम्हारी रात बहुत बढ़ गई है।
एक आदमी ने इसकी आवाज सुनी और इसे पहचान लिया। चुनांचे इसने लोगों से कहा, ये इब्न ज़ियाद है। रब कबा की किस्म। इसके बाद वो मुंतशिर हो गए, हर एक घर वापस जा रहा है। सुबह होते ही इब्न ज़ियाद ने लोगों को अजीम अलशान मस्जिद में जमा किया। वहाँ इसने एक तकरीर की जिसमें उन्हें बगावत के खिलाफ तंबी की गई और उसकी तामील करने पर दिल खोलकर इनाम देने का वादा किया। इसने कहा, जो कोई इन लोगों में से किसी को पनाह देता हुआ पाया गया जो वफादारों के कमांडर के इख्तियार के खिलाफ साजिश करता है और जो इसे इसके हवाले नहीं करता है, इसे इसके अपने घर के दरवाजे पर मसलूब किया जाएगा। मुंदरजा ज़ैल तबसरा सुआद पर बयान किया गया है। 158 जल्द मोहम्मद कुर्द अली की किताब अल इस्लाम वाल इदारा अल अरबिया का सर्जन इब्न मंसूर शामी ईसाई था जिसे मुआविया ने मुलाजिम रखा था। इसके वालिद मंसूर हिरक्लेस के ज़माने से शाम के ख़जाने के इंचार्ज थे, इससे पहले कि मुल्क मुसलमानों के हाथ में आ गया। इसने रूमियों बाज़ंतीनियों से लड़ने में मुसलमानों की मदद की। अपने वालिद की तरह मंसूर इब्न सर्जन इब्न मंसूर ने भी हुकूमत की खिदमत की और दूसरे खलीफा उमर इब्न अल-ख़त्ताब ईसाइयों को किसी सरकारी मुलाजमत में तैनात नहीं करते थे सिवाय इसके कि वो इस्लाम कबूल कर लें। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की तारीख़ पैदाइश के बारे में मौरख़ीन का कोई इत्तफ़ाक़ नहीं है। जिन लोगों ने यह बयान किया है वो दुरुस्त नहीं हो सकता, चाहे इसे अंदाजे से ही लिया जाए। पीपर 283 जल्द इब्न कसीर अपनी किताब अल-अब्दाया में इब्न असाकिर का हवाला देते हुए अहमद बिन यूनस अल-दबी का हवाला देते हुए कहते हैं कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद 39 हिजरी में पैदा हुए थे। अगर ऐसा है तो वो जंग ताइफ में थे। 60 हिजरी/680 ईस्वी के करीब 21 साल की उम्र में। इसका मतलब यह है कि उनकी उम्र 14 साल थी जब उनके वालिद ज़ियाद का इंतकाल 53 हिजरी/673 ईस्वी में हुआ। ताहम ये इब्न जरीर अल-तबरी की सुआद पर बयान करदा तारीख से मुत्तफ़िक़ नहीं है। 166 जल्द 6 इनकी तारीख मुअख्खर ज़िक्र कहते हैं कि मुआविया ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को 53/673 में खरासान का वली मुकर्रर किया, लेकिन इस बात का इम्कान बहुत कम है कि खरासान जैसे वसी मुल्क पर हुकूमत करने के लिए 14 साल के बच्चे को मुकर्रर किया जाए। इब्न जरीर जो कुछ कहता है वो क़ियास पर मबनी होना चाहिए, क्योंकि वो इसी सफ़हा पर कहते हैं कि 53 हिजरी/673 में मुआविया ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को, जिनकी उम्र 25 साल थी, को खरासान का वली मुकर्रर किया। इससे इसकी तारीख पैदाइश 53 हिजरी/673 ईस्वी और जंग ताइफ के दौरान उसकी उम्र 32 साल बताई जाएगी। उनका यह बयान इब्न कसीर के इस कौल से इत्तेफाक करता है जो सफ़हा 1 पर है। 283 जल्द अपनी किताब अल-अब्दाया में अल-फज़ल इब्न रुकन इब्न उबैदुल्लाह का हवाला देते हुए लिखा है कि इब्न ज़ियाद की उम्र 28 साल थी जब हुसैन को कत्ल किया गया। इस कौल की बना पर उनकी पैदाइश का साल 32 हिजरी/653 ईस्वी और 21 साल की उम्र में वफ़ात का साल 53 हिजरी/673 ईस्वी होना चाहिए। इब्न हजर की किताब तजील अल-मनफाक जो हैदराबाद हिंदुस्तान में छपी थी के 271 में मुसन्निफ का कहना है कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद 32 हिजरी/653 ईस्वी या 33 हिजरी/654 ईस्वी में पैदा हुए थे। लिहाजा इसकी उम्र 27 से 28 साल थी जब 61/681 अशारिया के शुरू में जंग ताइफ हुई। बहरहाल उसकी मां मरजाना ज़रतुश्त थी। पीपर 383 जल्द 8 इब्न कसीर की किताब अल-अब्दाया और अलैनी के मुताबिक जो सुआद 656 वालियोम 7 इसकी किताब अमद अल-कारी फ़ी शरह अल-बुखारी किताब अल-फ़ज़ाइल में अल-हुसैन की फ़जीलत पर बहस करते हुए कहा गया है कि मरजाना अस्फ़हान की जंगी असीर थी और इसे ज़रतुश्ती कहा जाता था। पीपर 6 वालियोम 7 अल-तबरी की तारीख़ में मुसन्निफ ने मरजाना का हवाला दिया है जब उबैदुल्लाह ने अल-हुसैन को कत्ल किया और कहा, तुम पर अफसोस, तुमने क्या किया, तुमने क्या पागलपन किया है। पीपर 103 जल्द इब्न असीर की किताब अल-कामिल की 4